अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसके एक वजीर आज़म को बांग्लादेशी अवाम ने मुल्क से भागने पर मजबूर कर दिया। इस मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री का नाम टॉलीवुड है। इस मुल्क की सबसे मशहूर मस्जिद का नाम बैतुल मुकर्रम कौमी मस्जिद है। बांग्लादेश में एक ऐसी मछली मौजूद है जो कि यहाँ नेशनल फिश का एजाज भी रखती है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग इसे ही सबसे ज्यादा शौक से खाते हैं। इसकी सबसे गहरी दोस्ती भारत के साथ है, लेकिन 1971 से पहले ये मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो दोस्तों, आपको मालूम हो चुका होगा कि आज हम सरजमीने बांग्लादेश की सैर को जा रहे हैं, तो इसलिए अपनी सीट बेल्ट मजबूती से बांध लीजिएगा ताकि सफर आरामदेह और पुरसकून गुजरे। दोस्तों, बांग्लादेश का ऑफिशियल नेम द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। इस मुल्क की 2024 के मुताबिक कुल आबादी तकरीबन 173 मिलियन से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल है और इसका कुल रकबा 1,47,570 स्क्वायर किलोमीटर है। दोस्तों, बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ सिर्फ 2 कंट्रीज ही मिलती हैं। बांग्लादेश के बॉर्डर के मशरकी, मगरबी और जनूबी सिरे भारत के साथ मिलते हैं, जबकि इसका मशरकी हिस्सा म्यांमार के साथ मिलता है। दोस्तों, बांग्लादेश के कैपिटल का नाम ढाका है और ये बांग्लादेश का एक जिला भी है जो कि मुल्क के वस्ती हिस्सा में वाक़ है और ये बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर भी है और इस शहर की आबादी 20 मिलियन से ज्यादा लोगों पर मुश्तमिल है। इसके अलावा बांग्लादेश के इसी शहर में बहुत सी खूबसूरत फेमस प्लेसेस भी मौजूद हैं, जिनमें लाल बाग किला, सदर घाट, रमना पार्क, हाथेर झील और बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, जैसा कि बांग्लादेश एक इस्लामी मुल्क है, तो इसलिए इसमें मसाजिद का होना तो लाजमी सी बात है। यहाँ तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा मसाजिद आबाद हैं। बांग्लादेश की सबसे मशहूर मस्जिद का नाम बैतुल मुकर्रम कौमी मस्जिद है और ये बांग्लादेश की सबसे मशहूर और पुररौनक मस्जिद है। बांग्लादेश के शहर ढाका में मौजूद इस मस्जिद में 30,000 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर बांग्लादेश की लैंग्वेजेस की बात की जाए तो यहाँ 39 के करीब जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें बंगाली जुबान सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है और यही इस मुल्क की कौमी जुबान भी है। इसके अलावा और भी बहुत सी जुबानें बोली जाती हैं, जिनमें चिटागोनियन, रोहिंग्या, चकमा, मारमा और राखीन वगैरह सरे फहरिस्त हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में शरह खवानगी यानी लिटरेसी रेट पहले से काफी बेहतर हुआ है। ये शरह 2007 में 50% से भी कम थी, लेकिन साल 2024 में ये शरह 74% तक पहुंच चुकी है, जिससे जाहिर होता है कि बांग्लादेश में तालीम का रुझान पहले की निस्बत बढ़ चुका है। दोस्तों, बांग्लादेश में कुल 171 के करीब यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं। यहाँ की मशहूर यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका, BUET यूनिवर्सिटी, नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी, BRAC यूनिवर्सिटी और जहांगीर नगर यूनिवर्सिटी वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, अगर बांग्लादेश के खानों की बात ना की जाए तो ये ट्रैवलिंग के शौकीन अफराद के साथ नाइंसाफी होगी। बांग्लादेश के खाने अपने मुनफरिद और तीखे जायकों की वजह से दुनिया भर में मकबूल हैं। यहाँ के मशहूर खानों में बिरयानी, हिल्सा फिश, भुना किचोरी, पानी पूरी, चिंगड़ी मलाई कड़ी और बोर्टा वगैरह शामिल हैं, जबकि यहाँ मीठे में मिष्टी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है और इसके अलावा हिल्सा फिश बांग्लादेश की कौमी मछली का एजाज भी रखती है। दोस्तों, बांग्लादेश की फिल्म इंडस्ट्री का नाम टॉलीवुड है। ये बांग्लादेश के शहर ढाका में वाक़या है। यहाँ ज्यादा फिल्में बंगाली जुबान में ही बनाई जाती हैं। बांग्लादेश की फिल्म्स में रोमांस, ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी वगैरह की नुमाया झलक नजर आती है। ये फिल्म इंडस्ट्री हर साल तकरीबन 80 से 100 फिल्में बनाती है। इस फिल्म इंडस्ट्री ने साल 2023 में 8.6 करोड़ का बिजनेस किया। दोस्तों, अगर बांग्लादेश की एक्ट्रेसेस की बात की जाए तो यहाँ की अदाकाराएं भी हुस्न खूबसूरती और अदाओं में किसी से भी पीछे नहीं। बांग्लादेश में बहुत सी खूबसूरत और हसीन अदाकाराएं मौजूद हैं जो अपनी हुस्न खूबसूरती और काम की वजह से मकबूल हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा अगर कोई खेल मकबूल है तो वो क्रिकेट का ही है। यहाँ के लोग क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम में भी बहुत से अच्छे और बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश क्रिकेट टीम एक बार भी वर्ल्ड कप नहीं जीती और इसकी एक वजह वहाँ पे खिलाड़ियों को अच्छी फैसिलिटीज का मैसर न होना है। दोस्तों, बांग्लादेश की तारीख में सबसे बदतर और नाकाम वजीर आजम का नाम शेख हसीना वाजिद है, जिसे बांग्लादेशी तुलबा और आवाम ने गलत बयान देने की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, ये बात है 14 जुलाई साल 2024 की, जब शेख हसीना वाजिद ने ये बयान दिया। इस बयान में इसने ये कहा कि फ्रीडम फाइटर का कोटा दोबारा बहाल किया जाता है, लेकिन इसने इसके साथ ये भी कहा कि ये कोटा उन फ्रीडम फाइटर के बच्चों और उनके बच्चों यानी पोता पोतियों के लिए भी होगा, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि चाहे उनके बच्चे इस काबिल
ہوں یا نہ ہوں انہیں بغیر کسی میرٹ کے نوکریاں آسانی سے مل جائیں گی۔ جب بنگلہ دیش کی عوام اور طلباء نے یہ بیان سنا تو وہ آگ بگولا ہو گئی اور ملک بھر میں احتجاج شروع کر دیا، اور یہ ہنگامہ اتنا بڑھ گیا کہ بنگلہ دیشی عوام نے وزیر اعظم کو دھمکی دے دی کہ اگر وہ اپنے عہدے سے دستبردار نہیں ہوں گی تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سنتے ہی شیخ حسینہ واجد ملک چھوڑ کر بھارت میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے فرار ہو گئی اور دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گئی۔ امید ہے دوستوں کہ بنگلہ دیش کا یہ سفر آپ کے لیے بہترین اور خوشگوار گزرا ہوگا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اچھا تو دوستوں، اسی طرح کی ایک اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔